प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कक्षा 10 मेंसुरेशन के वही कठिन वाले सवाल जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उसी के क्रम को आगे बढ़ाएंगे और पहले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। एक शंक्वाकार बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। यदि बाल्टी की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है तो बाल्टी का आयतन कितना होगा वो निकालना है। तो बाल्टी का जो आकार बताया वो शंक्वाकार बताया, कुछ इस तरह से है। ये बाल्टी बना ली और इनके सिरों की त्रिज्याएं बनाई 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो ये ए बी आप लिख लीजिएगा। यहां पर एक केंद्र हो गया और ये हमारा हो जाएगा सी और डी। यहाँ पर इसका केंद्र हो गया, तो इसको ओ लिख लेते हैं। यहाँ पर केंद्र को ओ डैश लिख लेते हैं। तो ओ से बी तक की दूरी इसको आप R1 कह दीजिएगा और इसको ओ बी बोलिएगा। और ये है 28 सेंटीमीटर, ये 28 लिख लीजिएगा, 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर निचले सिरे की त्रिज्या को हम R2 लिखेंगे, ओ डैश सी लिखेंगे और इसका मान देखो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई क्या है? ऊंचाई ये है दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, मतलब ओ डैश, इसको एच नाम दे दीजिएगा। ओ डैश ओ ये है 45 सेंटीमीटर। अब निकालना है आयतन। तो आयतन का सूत्र क्या है? तो यहां लिखेंगे बाल्टी का आयतन एक बटा 3 पाई एच गुणे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये सूत्र बनता है 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। यही वाले मान यहां पर आप उठा के रख दीजिए। तो 1/3 हो गया। पाई की जगह पे 22/7 लिख देंगे। एच का मान 45 लिखेंगे। R1 स्क्वायर है 28 का स्क्वायर, तो ये 28 का स्क्वायर हो गया। R2 स्क्वायर है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया और प्लस ये है 28 और गुणा 7। 3 से यहाँ काटेंगे तो 3 × 5 = 15 हो गया। तो यहाँ पर अभी कितना आएगा? 15 दूना 30 और हासिल 3 आया। 15 दूना 30, 3 33, 330 ये आ गया। बटे में 7 हो गया। 28 का स्क्वायर करेंगे तो 28 यहाँ लिख लीजिएगा और 28 यहाँ लिखिएगा। 8 है 64 के 4 हो गया है, हासिल 8 हुआ। 8 दूनी 8 64 के 4 हासिल 6 आया और 8 दूनी 16 और 6 22 हो गया और ये 56 इधर से हो गया। 28 दूना 56, 6 और ये 5, ये 4 हो गया, 8 हो गया, 7, यानी कि 784 लिखना है। तो 784 ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। ये हो गया 49, तो ये 49 हो जाएगा। और इसका गुणा करेंगे 28 और 7 का, तो 28 यहाँ लिखेगा, 7 यहाँ लिख लीजिएगा। 8 7 56 के 6 हासिल जाएगा 5, 8 दूनी 16, 5 19, यानी 196। तो ये 196 ये बन गया। ठीक है। अब 730 यहाँ पर 330 तो ये लिखा है था पहले से, तो ये लिख लीजिएगा। इन सबको जोड़ना है, तो इन सबको जोड़ लीजिएगा। कितना आएगा जोड़? इसको सबको जोड़िए, तो ये जोड़ने पर हमारा मिल जाएगा आंसर 1029। 6 4 10 और 9 19, 1029
1029 ये हो जाएगा। इन तीनों का जोड़ेंगे तो 1029 हो गया। अब इनका जब पूरा गुणा करेंगे 330 ये लिख लीजिएगा और गुणा 7 होगा और ये होगा 1029। अब इनको जब पूरा हल करेंगे तो आपको ये आंसर लिखना होगा। कितना आएगा ये भाई आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, वैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 48,510 और ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, 48,510 घन सेंटीमीटर ये होगा इस प्रश्न का आंसर। यदि यहाँ पर ये पूछा जाए कि इसमें पानी कितना आएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे 1000 से इसको भाग कर देंगे और लीटर में आंसर निकल जाएगा। कितने से भाग करेंगे 1000 से भाग करेंगे और लीटर में आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन खोखले बर्तन जो अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रख दिया गया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका कितना है वो बताना है। तो देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। ये कोई अर्धगोला है तो ये अर्धगोला बना लीजिए। ऊपर ये बेलन ऐसे रख दिया गया, ऐसे ये बेलन हो गया। नाम लिखेंगे ए बी सी टी और यहां मिड पॉइंट पर ई लिख लेता है। व्यास है 14 सेंटीमीटर, नहीं ए बी का मान दिया हुआ है। ये ए बी है 14 सेंटीमीटर, यानी हम बात करें त्रिज्या की तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। इसकी कुल ऊंचाई है 13, तो कुल ऊंचाई का मतलब यदि यहां पर ओ आप मानते हैं तो ओ से ई तक की दूरी, ये यहां से यहां तक की दूरी एच कहलाएगी कितना 13 सेंटीमीटर। तो इसको एच डैश बोल दीजिएगा। ओ ई इक्वल एच डैश लिखा और ये है 13 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यहां देखिए जरा, ये जो दूरी होगी ऐसे और ये दूरी यहां पर इसको ओ डैश लिख लें तो ओ डैश ई का जो मान है वो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर के बराबर। तो 7 सेंटीमीटर हो गया। अब यदि हम आपसे पूछें कि बेलनाकार भाग जो ये दिख रहा है इसकी ऊंचाई कितनी होगी, जो बीसी के नाम से यहां जाना गया, ये इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई निकालेंगे। टोटल ऊंचाई कितनी है 13 है, इसमें से ये दूरी घटा दीजिए, ये वाली इतनी 7, तो ये हो जाएगी 13 में से घटाएंगे 7, ये होगा 6 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई आपको पता चल गई 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और साथ में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिएगा, आंसर मालूम हो जाएगा। तो यहां पर लिख लेंगे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, तो बेलन का हो जाएगा 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। 2 लिखिए, पाई की जगह पे 22/7 लिख जाइएगा। आर का मान कितना है 7 है और एच का मान कितना है 6 है, लिख जाइए यहां पे, प्लस 2 पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे और आर के स्थान पे 7 × 7 लिखेंगे। तो
तो ये वाला 7 इससे कट गया, ये वाला 7 इससे कट गया। अब यहाँ पर कितना आया, ये होगा 22 दूना 44 और गुणे 6 हो गया, और प्लस 22 दूना 44 और गुणे ये 7 हो गया है। तो 6 चौक 24 के 4 हासिल गया है यहाँ पे 2, 6 चौक 24 2 26 264 हो गया, प्लस 7 चौक 28 के 8 हासिल मिल गया 2, और 7 चौक 28 2 30 308 हो गया। दोनों को एक साथ जोड़ दीजिएगा और बस आंसर निकाल लीजिएगा। तो 264 ये लिखिए, 308 ये लिख लीजिएगा, और ये हो जाएगा 8 4 12, 6 7 और 3 2 5, 572। तो हमारा आंसर निकल के आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अब देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन।